हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस तिवारी ब्लॉग्स। सो गाइस, सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज दिन है सोमवार। और मैं आज से दोबारा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। जब से मैं अहमदाबाद से वापस आई हूँ तब से मैं छोटा मोटा 2 रेसिपी और गाने का वीडियो ही डाल रही थी क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग बनाने का, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो यार। और एक बात पूछनी है आप लोगों से, क्या मेरी ब्लॉग अच्छी नहीं लगती आप लोगों को कि आप लोग नहीं देखते हो? प्लीज़ देखा करो, अच्छा लगे तो लाइक किया करो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, तो भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी इसलिए मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना आप लोग देख ही रहे हो चल रहा है और इसको हल्के में तो लेना नहीं है हमें। और तीसरी लहर जस्ट अभी आने वाली है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारी वजह से दूसरों को परेशानी हो। तो इसलिए मैं ट्रैवलिंग का ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, ना बाहर जाऊँगी तो अपलोड करूँगी ना। और बस यहाँ पे बहुत गर्मी है, मत पूछिए यहाँ पे कितनी गर्मी है। और आप लोग की तरफ का कैसा वेदर है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, अभी जाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। मेरे हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करके दे दिया था, उनको कहीं बाहर जाना था, अपना कुरियर करने, कोई पेपर था उसको। तो अभी मैं जाऊंगी, अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर ब्रेकफास्ट करूंगी। और यहाँ के बारिश को मैं क्या नाम दूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब बारिश नहीं होना चाहिए था तो बारिश हो रही थी, अभी बारिश होनी चाहिए, ज़रूरत है, तो बारिश ही नहीं हो रही है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या नाम दूँ इस बारिश को। और मैंने कुछ कुरियर्स मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से, तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करना बाकी है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर अनबॉक्सिंग करूँगी। और प्लीज़ देखिए मेरे ब्लॉग को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाय बाय। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। और मैंने एक ब्रेड जो सेका था उसमें जैम लगा लिया है, क्योंकि ऐसे खाली खाली खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए लेके चलते हैं टेबल पे, सोफे के पास, तो वहाँ पे बैठ के खाएंगे। मैं एक्चुअली सोच रही थी रूम में बैठ के खाऊं, फिर सोचा कि चलो यार सोफ़ा है तो क्यों ना सोफ़ा का यूज़ करें। और इधर मैं इसलिए नहीं आ रही थी ना कि सोफ़ा का हालत एकदम ख़राब है, तो खुद ही आप लोग देख लीजिए। और देखिए सोफ़े की क्या हालत हुई है, इतने कपड़े मैंने धो के रखे हैं सुखा के, और बस उसको फोल्ड करना है। बहुत सारे काम हैं। एक तरफ मैंने बहुत ढेर सारा कपड़े धुलने के लिए रखे हैं। वॉशिंग मशीन वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन वॉशिंग मशीन सेट ना होने के कारण ये सब हो रहा है। हाथ से इतने सारे कपड़े धुली हूँ मैं कल का, इसीलिए कल ब्लॉग शूट नहीं करी। तो चलिए ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाय। सो गाइस, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ सोफ़े पे, और यहाँ पे जो कपड़े मैंने धुल के सुखा के रखे थे, जो हालत दिखाई थी आप लोगों को, तो वहीं ठीक कर रही हूँ। पूरा सोफ़ा ठीक करना, अभी सोफ़ा का पूरा कवर धुलना है अभी। ये तो हाथ से ही मैं धुलूँगी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मेरा मोबाइल गिर गया स्टैंड से निकल के, ट्राईपॉड से निकल के। और फिर मेरे जो पार्सल में मंगाई थी उसके पीछे मेरे हस्बैंड पड़ गए थे, तो वही मैं छुपा रही हूँ। यहाँ पे मैं सोफ़े पे ही रख के अपना कैमरा और रिकॉर्ड करी हूँ। तो अभी बुलाई हूँ कि आओ इसका
अनबॉक्सिंग करते हैं, तो दोनों मिलके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मंगवाई हूँ अपने के पॉप आइडल का एक फ़ोटो वाला कॉफ़ी मग। तो वही जब मैं उनको दिखाई अपने हस्बैंड को तो उठ के भाग गए वो। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऑन कैमरा। सो गाइज़ गुड आफ्टरनून, और दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने अपना छोटा मोटा जो भी काम था वो फिनिश कर लिया है। तो अभी है लंच बनाने का टाइम और टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं यार, पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। तो अभी मेरे हस्बैंड को भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ अभी फटाफट कुछ प्रिपेयर कर देने। तो चलिए मैं क्या बना रही हूँ, सिंपल सा ही बनाऊँगी, कुछ खास रेसिपी नहीं बनाऊँगी और रेसिपी शेयर भी नहीं करूँगी आप लोग के साथ, बस दिखाऊँगी कि क्या बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, फटाफट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरा तो लेट से ब्रेकफास्ट हुआ इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन मेरे हस्बैंड पहले ही कर लिए थे और काम करने में इतनी बिजी हो गई कि पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट लंच प्रिपेयर कर लेने। तो चलिए आप लोग मेरे साथ किचन में, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो गाइज़ मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ दाल, और दाल सिंपल सा ही बनाऊँगी, कोई फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता ही है सब्जियाँ अभी ख़त्म हुई पड़ी हैं, सिर्फ परवल बचा है, परवल और कैप्सिकम बचा है। तो उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, सिर्फ परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, और टमाटर भी ख़त्म हो गया है। तो अब इस तड़का नहीं लगाऊंगी दाल में, एकदम सिंपल सा तड़का भी लगाऊंगी तो जीरा लहसुन का और वो हींग का लगा दूंगी, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे दाल में ही आलू डाल दी हूँ, 2-3 आलू डाल दी हूँ कि बॉयल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं सब्जियाँ काट लूँगी। तो परवल है तो वो काट लूँगी, और परवल की सब्ज़ी मुझे उतनी पसंद नहीं आती, लेकिन जब आ गया है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो इसका बीज में निकाल के ऐसे कट कर लेती हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ, जिससे कुरकुरा हो जाता है, और जूस में जाने के बाद तो सॉफ्ट तो हो ही जाता है, तो वैसे अच्छा लगता है। और भुजिया तो मुझे अच्छा लगता है इसका, क्योंकि वो कुरकुरी बन जाती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे परवल उतना पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने कैमरे को एडजस्ट कर रही हूँ। क्या हुआ है ना, मेरा जो ट्राइपॉड है आप लोगों को तो पता ही है टूटा हुआ है, तो उसी से मैं काम चला रही हूँ अभी। अभी मैं डेली सोचती हूँ ऑर्डर करूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा ऑर्डर करूँ जो मेरा चले ज़्यादा दिन तक। ये तो अभी 3-4 महीने ही नहीं हुए थे, अभी मतलब उतना दिन नहीं हुआ था लिए हुए, तभी टूट गया ये। और मैं यहाँ पे तेल डाल लूँगी, परवल को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और देन उसमें सारी जो प्याज लहसुन है वो डालूँगी। ऐसे ही मैं करती हूँ, पहले परवल को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और आलू बॉयल हो जाएगा तो जस्ट मसाला भून के आलू परवल डाल दो, तो उसकी सब्ज़ी टेस्टी होती है, अलग ही बनती है। तो यहाँ पे प्याज में काट ली, अब लहसुन छील लूँगी अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन को ऐसे जैसे किसी डब्बे में लेके ऐसे ऐसे हिला दो तो उसका छिलका निकल जाता है। मैंने तो कितना ट्राई किया लेकिन मेरे से निकला ही नहीं। और सब्जी दाल बन गया और सब्जी एक तरफ कर दी, सब्जी में सब कुछ डाल दी हूँ, वो मैं प्रॉपर दिखाई नहीं आप लोगों से। तो और यहाँ पे मैं पराठा बना लूँगी अपने हस्बैंड के लिए, मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। तो मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, मतलब मैं अपने खाने में नहीं करती, क्योंकि मैं अगर थोड़ा भी, क्या पता क्या है ना कि थोड़ा भी मैं एक रोटी भी खाऊं तो मेरा वज़न बढ़ जाता है, तो इस वजह से मैं एकदम बिना तेल, जैसे कि तेल उतना नहीं मैं यूज़ करती हूँ। अगर सब्जी भी बनानी है अपने लिए, अगर बना रही हूँ तो 2 बूंद या 3 बूंद तेल डालूँगी और उसी में पानी में बॉयल जैसा करके, इसलिए मैं ज़्यादातर सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ कि वो बिना तेल में भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी पराठे और अपने लिए रोटियाँ। तो चल, और हमारा लंच हो गया रेडी, तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं निकाल के रखी हूँ और ये मेरा लंच है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस गुड इवनिंग, और मैं लंच के बाद अभी मिल रही हूँ आप लोगों से, और मैं हूँ किचन में अपना इवनिंग स्नैक्स प्रिपेयर कर रही थी, चाय बना रही थी विदाउट शुगर।
और लंच के बाद मैं सो गई थी, सो के फिर उठी, फिर थोड़ा बहुत बातें किए हम दोनों हस्बैंड वाइफ। और फिर बोले कि चाय बनाओ, मुझे भी चाय पीने का मन किया था तो मैं बोली चलो बनाती हूँ। जब आके देखी तो शुगर ही नहीं है, तो वैसे ही विदाउट शुगर चाय बनाई हूँ। और बिस्किट्स है और वो है मिक्सचर है। मेरा इवनिंग स्नैक्स प्रिपेयर हो गया है, चाय बन गया है, बिस्किट ले लिया है, मिक्सचर ले लिया है मैंने। और बिस्किट भी थोड़ा ही बचा था, टूटा फूटा, जो नीचे का होता है ना टूट जाता है, वहीं बचा है तो वहीं आज खाएंगे। राशन कल आएगा, जो भी सारे राशन ख़त्म हुए पड़े हैं तो कल का स्लॉट मिला है हम लोगों को। इस सिचुएशन में जैसे चल रहा है तो कल सारे राशन आ जाएंगे, फिर पिया जाएगा चीनी वाला चाय। तो चलिए इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करते हैं। बाय। सो गाइस गुड इवनिंग। और दोबारा मैं इवनिंग बोल रही हूँ क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 8:15 और मैं आप लोगों से यहाँ पे बैठ के बातें कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी दूसरे रूम में लेटे हुए हैं, उन्हीं के पास थी मैं। बस अभी मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। और इस टाइम डिनर में मैं सिर्फ रोटियाँ ही बनाऊँगी क्योंकि हमने ऑर्डर किया हुआ है सब्जी, मिक्स वेज ऑर्डर किया हुआ है स्विगी से, तो इसलिए बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा डिफरेंट खाने का मन किया। रेगुलर मैं नहीं मंगाती हूँ लेकिन कभी कभी मंगा लेती हूँ। तो अभी मैंने मंगाया है तो आएगा, अभी आने में टाइम लगेगा। जस्ट अभी मैं 10 मिनट पहले ऑर्डर प्लेस की हूँ। तो और जितने भी राशन का सामान है ख़त्म हुए हैं वो कल आ जाएंगे, इंक्लूडेड सब्जियाँ भी। तो सब्जियां वैसे वो भी ख़त्म ही हो गए हैं, सिर्फ कैप्सिकम है तो डेली डेली कैप्सिकम की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो बस मुझे कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, चिल्ली पनीर जो होती है वो अच्छी लगती है। तो मैं सोची कि थोड़ा डिफरेंट खाते हैं, थोड़ा रेस्टोरेंट का खाते हैं। कितने दिन से यार ऐसा ये लॉकडाउन, ऐसे कोरोना आया कि सब कुछ मतलब एक फ़ायदा हुआ कि सब लोगों ने घर पे कुछ ना कुछ बनाना सीख लिया। चाहे वो लेडीज़ तो बनाती ही बनाती है, उन लोगों को कब छुट्टी है, लेकिन जेंट्स भी कुछ ना कुछ बनाना सीख गए। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस हमारा डिनर हो गया। डिनर हमने 1 घंटे पहले कर लिया और अब थोड़ा बैठे क्योंकि जस्ट डिनर करके और बेड पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा वॉक पे हम लोग जाने वाले थे लेकिन ऑलरेडी लेट हो गया, 9 बज गए तो नहीं जा पाए हम लोग। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।